आज 29 जनवरी 2024 स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को ज्ञानवापी परिसर में परिक्रमा करने और दर्शन करने तथा जल चढ़ाने और पूजा अर्पित करने के जुर्म में उनको नज़रबंद कर दिया गया है। और जो सब खबरें हैं उसके अनुसार उन्हें वहाँ जाने से न सिर्फ रोका बल्कि उन्हें नज़रबंद भी कर दिया गया और अघोषित तरीके से उनको जो है वहाँ जाने से रोका पूरी तरह से। और पुलिस दल ने उनको, प्रशासन ने उनको आनन फानन में वहाँ से नज़रबंद करके और उनका जो है, उनकी जो प्रतिज्ञा थी वहाँ पर दर्शन करने की, जो अभिलाषा थी, उसको उन्होंने बाधित किया। अब यहाँ पर बात यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि शंकराचार्य तब कहाँ थे जब रामायण की प्रतियां फाड़ी जा रही थी, जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था और जब धर्म संकट में होता है, जब धर्म को गाली दी जाती है, तब कहाँ थे, तो ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वे तब भी जीवित थे, आज भी जीवित है और आगे भी जीवित रहेंगे। बस आप लोगों की आत्माएं मर गई है, आप लोगों का सूचना तंत्र मर गया है। क्योंकि आप लोगों का जो सूचना तंत्र है वो सरकारी मीडिया, सरकारी यूट्यूबर और सरकारी जो पत्रकार हैं, दलाल हैं, वो आप लोगों को खबरें ना देते हैं, ना ही आप लोगों तक खबरें पहुंचने देते हैं। और कुछ सरकारी जो आईटी सेल विभाग हैं वो आप लोगों को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप्स आदि संचार माध्यमों से जो जोड़ के रखा हुआ है, वे आपको एक तरह से अंधभक्त बनाए हुए हैं ताकि आपको कुछ खबरें न मिल सके, ना आप उन खबरों से वाकिफ़ हो सके। क्योंकि शंकराचार्य हजारों वर्ष से यहाँ पर धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं और धर्म का ही कार्य कर रहे हैं। और रही बात राम मंदिर में उनके न जाने की, तो आप लोगों ने खुद देख लिया कि पट्टाधारी, गले में पट्टा बांधे हुए कितने ही जो कथावाचक वहाँ थे वो सब के सब खिलखिला रहे थे और सब के सब प्लास्टिक की उन कुर्सियों पर बैठे थे जिनकी कीमत 400, 500, 700, 800 रुपये होती है। और वे अपने व्यासपीठ वगैरह को छोड़ करके, अपने धर्म दंड वगैरह को छोड़ करके, त्याग करके और मोदी जी से और योगी जी से और इन सब से हाथ मिलाने के लिए आतुर थे। तो शंकराचार्यों की ये पदवी है कि वो इस तरीके के लालच में नहीं आते हैं किसी नेता के, किसी अभिनेता के या उनके साथ बैठ कर के फ़ोटो खिंचवाने के। उनका एक धर्म अलग है और सनातन के लोगों ने उनको एक अलग पदवी दी हुई है, उनको अलग सम्मान दिया हुआ है। अगर आप अन्य धर्मियों के मौलानाओं को या पादरियों को या फिर आप पोप लोगों को जो सम्मान देते हैं, वो सम्मान एक बार अपने धर्म गुरुओं को भी दे करके देखिए, आपको बहुत अच्छी अनुभूति प्राप्त होगी, आत्मसंतुष्टि प्राप्त होगी और आपके पिछले सारे कर्म जो दुष्कर्म के तरीके से थे वो सब मिट जाएंगे और आप लोगों को भी एक नई अनुभूति प्राप्त होगी और एक अलग सा सुख प्राप्त होगा। तो आप जो दोष देते हैं, दूसरों पर दोष अर्पित करते हैं कि हमारे धर्म गुरु क्या कर रहे थे, हमारे शंकराचार्य तब क्या कर रहे थे और क्यों नहीं उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में भाग लिया, तो ये आप मत कहिए ऐसा। क्योंकि आप अगर ये कह रहे हैं तो आपने स्वयं भी उसमें भाग नहीं लिया था और ये सर्वविदित है। और जिन्होंने भाग लिया था वो ये बात दोहराते नहीं है, कहते नहीं है, अपने मुंह से वो कोई नहीं कहना चाहते, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहते और भूल गए हैं आप लोग। या आप लोगों को याद अगर मैं दिला दूँ तो ये कि शंकराचार्यों ने भी उसमें श्रमदान दिया था राम मंदिर आंदोलन में, और उन्होंने पिछले दरवाजे से ही सही, लेकिन उन्होंने जो धन का योगदान दिया था और ढांचे को गिराने के लिए, तोड़वाने के लिए उन्होंने हथियार भी मुहैया कराए थे, गैती फावड़ा वगैरह भी मुहैया कराए थे। और ये बात अच्छी तरह से आप लोगों को होना चाहिए। और जो रही बात उसकी राम मंदिर को लेकर के कि उसमें किसका क्या योगदान था, तो ये अच्छी तरह से सबको पता है
कि आरएसएस वाले वहाँ क्या कर रहे थे। वो आरएसएस वाले वहाँ ढांचा गिराने नहीं बल्कि ढांचे को बचाने के लिए वहाँ पर कतारबद्ध थे और वो वहाँ पर अंदर किसी को प्रवेश नहीं करने दे रहे थे। वो सिर्फ सांकेतिक धरना प्रदर्शन करना चाहते थे। लेकिन वो तो भला हो शिव सैनिकों का, ये अच्छी तरह से सबको पता है कि शिव सैनिकों ने ही उस ढांचे को गिराया है। और आज इसी वजह से शिव सैनिकों से और बाला साहब से और आदि लोगों से जो है, और कांग्रेस के मुख्य उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उनसे नफ़रत करते हैं ये लोग। और आईटी सेल वाले, भाजपा वाले, आरएसएस वाले इसीलिए नफ़रत करते हैं और यही एक कारण है। तो शंकराचार्य को भी इसीलिए बदनाम किया जा रहा है ताकि वो बदनाम होते रहें और पिछले दरवाजे से हम अपनी रोटियां सेकते रहें। तो आज अगर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि उनके साथ खड़े होकर के उनके लिए युद्ध किया जाए या उनके लिए नारेबाजी की जाए या उनके समर्थन में आगे आया जाए और उनको पूर्ण रूप से समर्थन दिया जाए, ताकि उनको ये महसूस ना हो कि वे अकेले हैं या उनका जो कार्य है, उनका जो कार्यक्षेत्र है उसमें उन्हें कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। तो ऐसा करने की बजाय आप लोगों को ये अच्छा नहीं लगता या शोभा नहीं देता आप लोगों द्वारा ऐसा कहना या करना कि शंकराचार्य तब क्या कर रहे थे और आज क्या कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि शंकराचार्य आज क्या कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ज्ञानवापी का सच दुनिया के सामने आ चुका है, तो माननीय न्यायालय के द्वारा जो ज्ञानवापी का जो सच सामने रखा गया है, जो पटल पर रखा गया, सर्वे रिपोर्ट को जो सामने उजागर किया गया है, उसको देखते हुए ही वे वहाँ पर गए थे और उसकी परिक्रमा करना चाहते थे, वहाँ पूजा अर्पित करना चाहते थे। लेकिन सरकार कौन सी है, प्रशासन कौन सा है, किस ज़िले में है और वहाँ कौन सी सरकार है और वहाँ केंद्र सरकार कौन सी है, और ये दोनों ये डबल इंजन की सरकार है। और वो तो मुझे लगता है कि जितना जल्दी हो सके आप लोगों को इसके लिए मान जाना चाहिए और सामाजिक स्तर पर आप लोगों को भी मुख्य धारा में शामिल होकर के देश ही नहीं बल्कि धर्म के लिए भी, अध्यात्म के लिए भी आगे आना चाहिए। और हमारी जो परंपरागत शैली है या परंपरागत तरीका है या शंकराचार्यों की हमारी जो परंपरा है उसका सहयोग करना चाहिए और आगे आकर आपको गीले शिकवे सब भुला देना चाहिए। तो ये थे मेरे आज के विचार। यदि आप लोगों को ये विचार अच्छे लगे हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक अवश्य करते जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय शंकराचार्य।